गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों कैसे हो आप? लाइव वीडियो और हमारा यूट्यूब वीडियो पर जो हम वीडियो भेज रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, तो आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आता हो या कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर बोल सकते हो, ठीक है? लेकिन फ़ोन करना है, लेकिन स्कूल आवर में ही करना है बच्चों। ओके, तो जैसे हमने पहली हमारी ये टेक्स्ट बुक जो है हिंदी सुलभ रीडर, इस पाठ्य पुस्तक में से हमने 2 पाठ ले लिए हैं। अब हम तीसरा पाठ ले रहे हैं, उसका नाम है ज्ञान। पाठ नंबर 9। पाठ नंबर 9। बच्चों आपको आसानी होती होगी कि ये पढ़ाई, ये जो हमारी पहली टेक्स्ट बुक है उसकी पढ़ाई कर इसके प्रश्न उत्तर लिखना है, आपको आसान होता है क्योंकि ये बहुत ही इजी लेसन है। आपको बहुत समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है और आप इसके प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हो। लेकिन बच्चों ये जो सुलभ हिंदी रीडर का ये जो मैं पाठ पढ़ने जा रही हूँ, ये पाठ तो मैं पढ़ूँगी, आपको समझाऊंगी, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको दे दूंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में लिखना है। लिखने से पहले बच्चों ये पाठ आपको 2 बार पढ़ना है। पाठ पढ़कर समझकर ही आप नोटबुक में लिखना है। जब मेरा लाइव क्लास होगा तो इसके बारे में मैं आपको ओरली प्रश्न पूछूंगी। जब मैं पूछूंगी तो आपको उसका उत्तर आना चाहिए। उसके बाद मैं लेसन रीडिंग भी लूँगी, वो भी आपको लेसन रीडिंग करना है। ओके, तो बच्चों आज हम नया पाठ सीख रहे हैं, उसका नाम है ज्ञान। हमारे पाठ का नाम है ज्ञान, पाठ नंबर 3, पेज नंबर 9। ओके, यहाँ बच्चों 2 लड़का और लड़की है और वो बातें कर रही है एक दूसरे के साथ। जो बात कर रहे हैं इस पाठ द्वारा हमें बताया है कि राधा नाम की लड़की है और अनिल नाम का लड़का है। उन दोनों की बातचीत, कम्युनिकेशन, यहाँ बातें हो रही है और यहाँ इस पाठ द्वारा हमें ये क्या क्या बातें हो रही है हम इस पाठ द्वारा हम देखेंगे। ओके, पहले राधा कहती है, अनिल आज तुम पाठशाला में दिखाई नहीं दिए, क्या बात है? यहाँ देखो ये प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है इसीलिए राधा ने अनिल से सवाल किया है। राधा ने अनिल से सवाल किया है, क्या किया है? अनिल आज तुम पाठशाला में नहीं दिखाई नहीं दिए, क्या बात है? क्या बात है? अनिल बोलता है, मुझे बुखार था, मैंने दवा ली, अब मैं ठीक हूँ। कक्षा में क्या क्या पढ़ाई हुई? यहाँ तक देखो बच्चों, अनिल ने राधा से जो सवाल पूछा था राधा ने, अनिल ने उसका जवाब दे दिया। अनिल कहता है, मुझे बुखार था, मुझे बुखार था, मैंने दवा ली। बुखार था इसीलिए अनिल ने दवा ली, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। कक्षा में क्या क्या पढ़ाई हुई? अनिल ने अब राधा से सवाल किया है, यहाँ प्रश्न चिन्ह है ना। कक्षा में यानी जो हमारे क्लास में क्या क्या पढ़ाई हुई? राधा कहती है, गुरुजी ने गणित का नया पाठ पढ़ाया, कुसुम जी ने इतिहास के 2 प्रश्न घर में ढूंढने को दिए हैं। राधा कहती है अनिल से, गुरुजी ने गणित का नया पाठ पढ़ाया, कुसुम जी ने इतिहास के 2 प्रश्न घर में उत्तर ढूंढने को दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि अनिल पाठशाला नहीं गया क्योंकि अनिल बीमार था, उसे बुखार आया था। अब वो दवा खाने के बाद वो ठीक है और राधा ने कहा, अनिल ने राधा से पूछा कि पाठशाला में क्या, कक्षा में क्या क्या पढ़ाई हुई? तो राधा ने कहा कि गणित का नया पाठ गुरुजी ने सिखाया है, पढ़ाया है, और जो हमारी इतिहास की टीचर है ना, कुसुम टीचर, उसने 2 प्रश्न घर में ढूंढने के लिए दिए हैं। ओके, अनिल ने कहा, रमेश जी ने चित्रकला में नया क्या सिखाया?
अब चित्रकला के टीचर कौन है? रमेश जी। तो अनिल राधा से बोल रहा है कि रमेश जी ने चित्रकला में नया क्या सिखाया। यहाँ भी प्रश्न चिन्ह है, देखो। राधा कहती है, हाँ मैं भूल ही गई, सूचना आई थी कि परसों चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली है, उसके बारे में चर्चा की गई। तो यहाँ देखो, अनिल ने पूछने के बाद राधा ने जवाब दिया, हाँ मैं तो भूल ही गई। सूचना आई थी, सूचना यानी नोटिस आई थी कि सारे क्लास में नोटिस आती है कि परसों क्या है? चित्रकला प्रतियोगिता चित्रकला की कंपटीशन है और उसके बारे में चर्चा की गई है। अनिल कहता है, मेरे पास सब कुछ है पर रंग नहीं है, शाम को बाजार से ले लूँगा। अब देखो, चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली है और प्रतियोगिता में अनिल हिस्सा लेने वाला है। उसके पास ब्रश है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? रंग नहीं है। अनिल के पास क्या नहीं है? रंग नहीं है। और अनिल कहता है राधा से कि शाम को मैं बाजार से ले लूँगा। ओके। राधा कहती है, मुझे सिर्फ कागज़ खरीदना है, शाम को मुझे भी आवाज़ देना। राधा भी चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली है। राधा के पास सब कुछ है, ब्रश है, रंग है, सिर्फ क्या नहीं है? कागज़ नहीं है। किसके पास? राधा के पास क्या नहीं है? कागज़ नहीं है। और वो क्या करने वाली है? शाम को वो भी बाज़ार से कागज़ खरीदने वाली है। और अनिल से वो क्या कहती है, जब तुम बाज़ार जाते हो रंग खरीदने के लिए तो मुझे आवाज़ देना, हम दोनों साथ साथ बाज़ार जाएंगे। ओके। अनिल कहता है, पाठशाला में और क्या क्या हुआ? यहाँ भी प्रश्न चिन्ह है। पाठशाला में और क्या क्या हुआ? तो राधा कहती है, हाँ परसों 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, हमारी कक्षा के 5 छात्रों को कविता वाचन करने को कहा है। तो परसों बच्चों क्या है? 14 सितंबर। तो वो जो महीना चल रहा है वो सितंबर का है और परसों क्या है? 14 सितंबर है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है बच्चों। कौन सा दिवस? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये हिंदी दिवस क्या होता है बच्चों, पता है आपको? हिंदी दिवस क्या होता है, पता है आपको? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस भारत में हिंदी भाषा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसे हमारे और भी उत्सव होते हैं ना, उसी तरह हिंदी दिवस भी उत्सव के तरह मनाया जाता है। हर पाठशाला में हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बच्चों? क्योंकि 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी दिवस को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसी संविधान में हिंदी दिवस मनाने को भी हमें इस भाषा को, हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, यानी इसे राजभाषा बनाया गया, क्योंकि हमारे पूरे भारत में हिंदी भाषा सबको आनी चाहिए, सबको बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। जैसे हमारे कोई सरकारी कामकाज हो तो उसी में हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान सभा ने हिंदी दिवस को अधिकाधिक हिंदी भाषा का दर्जा दिया।
तो बच्चों हिंदी भाषा समझने में, पढ़ने में, बोलने में आसानी हो। जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं और उस राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो अगर हमारे भारत देश का एक भी नागरिक कहीं दूसरी ओर जाना चाहता है तो उसे हिंदी भाषा बोलने में, समझने में आसानी हो, इसीलिए हिंदी भाषा हमारे संविधान में लागू किया गया और हमें हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान में ये मुहर लगाई गई कि संविधान में हिंदी भाषा की मुहर लगाई गई। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो बच्चों जो हमारे सरकारी कामकाज है, जैसे कोई भी हमारा खेत का कोई कामकाज हो या हमारे जो शैक्षणिक का कोई कामकाज हो, तो ये सारे सरकारी काम जो है वो हिंदी भाषा में ही हो, ऐसे ये लागू किया गया और उसे मान्यता दी गई। तो इसीलिए पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारी कक्षा के 5 छात्रों को कविता वाचन करने को कहा है। तो राधा ने कहा कि जो हमारे कक्षा के जो 5 विद्यार्थी हैं उन्हें कविता वाचन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, कौन से दिन पर? हिंदी दिवस पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। समझ में आ गया? और कक्षा में कितने छात्रों को कविता वाचन करने के लिए कहा है? 5 छात्रों को, 5 विद्यार्थी को कविता वाचन करने के लिए कहा है। अनिल कहता है मैं उसमें अवश्य हिस्सा लूँगा। अनिल को चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है और अभी 14 सितंबर को कविता वाचन करने के लिए भी वो हिस्सा लेने वाला है। तो अनिल 2 प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला है। जैसे चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन भी अनिल उसमें हिस्सा लेने वाला है, कविता वाचन में हिस्सा लेने वाला है। राधा कहती है मेरे पास 2-3 पुस्तकें हैं, उसमें से अच्छी और सरल कविताएं ढूंढते हैं। चलो, तो कविता वाचन करने के लिए राधा अनिल को मदद कर रही है। राधा के पास 2-3 पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों में से कुछ अच्छी और सरल कविता हम ढूंढते हैं। चलो, ऐसा कहकर राधा अनिल को साथ में लेकर जाती है। तो बच्चों, ये हमारा तीसरा पाठ ज्ञान यहाँ पर ख़त्म हुआ। कैसा लगा बच्चों आपको ये पाठ? अच्छा लगा ना? वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, ये जो पाठ है इसे आप 2 बार पढ़ना है, घर में 2 बार पढ़ना है। ओके, पढ़ने के बाद आपको इसके प्रश्नोत्तर लिखना है। मैं प्रश्नोत्तर आपको दे दूंगी, लेकिन आपको ये पाठ पढ़ने के बाद नोटबुक में प्रश्नोत्तर लिखना है। शब्दार्थ देखिए बच्चों। ज्ञान यानी जानकारी, नॉलेज। बुखार यानी ज्वर, फीवर। ढूंढना यानी खोजना, टू फाइंड आउट। सूचना, जानकारी, नोटिस। ओके, तो बच्चों यहाँ देखिए ज्ञान पाठ के प्रश्न और उत्तर। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा रिक्त स्थान है अनिल ... के कारण पाठशाला जा न पाया। किसकी वजह से वो पाठशाला न जा पाया? बुखार। अनिल को बुखार। अनिल बुखार के कारण पाठशाला जा न पाया। दूसरा, गुरुजी ने गणित का पाठ पढ़ाया। गुरुजी ने गणित का पाठ पढ़ाया। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? गणित। 3 नंबर, अनिल की कक्षा के
5 छात्र कविता वाचन करेंगे। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? 5। अनिल की कक्षा के 5 छात्र कविता वाचन करेंगे। ओके, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? 5। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, वार्तालाप किनके बीच हो रही है? वार्तालाप यानी जो बातचीत हो रही है किनके बीच हो रही है? वार्तालाप अनिल और राधा के बीच हो रही है। वार्तालाप अनिल और राधा के बीच हो रही है। प्रश्न दूसरा, अनिल पाठशाला क्यों जा न पाया? अनिल पाठशाला क्यों जा न पाया? उत्तर, अनिल को बुखार था। अनिल को बुखार था इसलिए पाठशाला जा न पाया। अनिल को बुखार था इसलिए पाठशाला जा न पाया। प्रश्न तीसरा, कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है? कौन सी प्रतियोगिता? प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिशन, स्पर्धा होने वाली है। उत्तर, चित्रकला की प्रतियोगिता होने वाली है। चित्रकला की प्रतियोगिता होने वाली है। ओके। 4 नंबर, 14 सितंबर की क्या विशेषता है? 14 सितंबर की क्या विशेषता है? उत्तर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 नंबर, कितने छात्र कविता वाचन में शामिल होंगे? कितने छात्र, छात्र यानी विद्यार्थी, कितने छात्र कविता वाचन में शामिल होंगे? उत्तर, 5 छात्र कविता वाचन में शामिल होंगे। 5 छात्र कविता वाचन में शामिल होंगे। प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? पहला है, मुझे बुखार था। मुझे बुखार था। किसने किससे कहा बच्चों? याद है आपको? किसे बुखार था? मुझे बुखार था। किसने किसे कहा? Who said to whom? अनिल ने राधा से कहा, क्योंकि यहाँ वार्तालाप को किसके बीच हो रही है? सिर्फ 2 लोगों के बीच। कौन? अनिल और राधा। तो ये बात किसने कही है? अनिल ने राधा से कहा। दूसरा, उसके बारे में चर्चा की गई। उसके बारे में चर्चा की गई। किसने कहा? राधा ने अनिल से कहा। राधा ने अनिल से कहा। तीसरा देखो, मुझे सिर्फ कागज़ खरीदना है। मुझे सिर्फ कागज़ खरीदना है। किसने किससे कहा? राधा ने अनिल से कहा। राधा ने अनिल से कहा। प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे दिए गए मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, उत्तर ढूंढना, उत्तर खोजना। मीना ने इतिहास के 2 उत्तर ढूंढने को कहा। वाक्य में प्रयोग कैसे करना है बच्चों? उत्तर ढूंढना, इसका अर्थ है उत्तर खोजना। मीना ने इतिहास के 2 उत्तर ढूंढने को कहा। दूसरा, भूल जाना। भूल जाना, याद न रहना। याद न रहना। उत्तर, राघव का जन्मदिन मैं भूल गई। राघव का जन्मदिन मैं भूल गई। आवाज़ देना, पुकारना। आवाज़ देना, पुकारना। माँ ने मुझे पाठशाला जाने के लिए आवाज़ दी। माँ ने मुझे पाठशाला जाने के लिए आवाज़ दी। 4 नंबर, हिस्सा लेना। हिस्सा लेना, शामिल होना। हिंदी दिवस की प्रतियोगिता में सचिन हिस्सा लेगा।
हिंदी दिवस की प्रतियोगिता में सचिन हिस्सा लेगा। 5 नंबर सूचना देना, सूचना देना, जानकारी देना, जानकारी देना। परसों सूचना आई थी कि चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली है। सूचना देना, जानकारी देना। परसों सूचना आई थी कि चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली है। ओके, तो बच्चों यहाँ हमने तीसरा पाठ पढ़ा, उसके बारे में मैंने आपको समझाया है और प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको दे दिए हैं। तो आपको पाठ 2 बार पढ़ना है और उसके प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है। लिखने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर इसके जो आपने प्रश्नोत्तर लिखा है ना, उसके फ़ोटो भेजना है। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।